मैं ऋषि। आज के समाचारों में विद्यार्थियों को सीधे खाते में मिलेंगे 1,000 रुपये। बाल वाटिका में बच्चों की वर्दी व स्टेशनरी की चिंता खत्म। वर्दी के लिए 800 व स्टेशनरी के लिए मिलेंगे 200 रुपये। नायब सिंह सैनी सरकार ने प्राथमिक शिक्षा को मजबूती देने और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों को राहत देने का बड़ा कदम उठाया है। राजकीय स्कूलों में बाल वाटिका 3 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों को वर्दी व स्टेशनरी की चिंता नहीं सताएगी। अब बाल वाटिका 3 के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा के अंतर्गत वर्दी व स्टेशनरी के लिए 1,000 रुपये की राशि मिलेगी। हरियाणा के खिलाड़ियों को 22 महीने से ग्रुप सी के विज्ञापित 445 पदों पर भर्ती का इंतजार। विधानसभा चुनाव की घोषणा वाले दिन एचएससीसी ने जारी किया था विज्ञापन। हरियाणा सरकार ने केवल 7 विभागों में ग्रुप सी की पदों तक सीमित कर रखी है खिलाड़ियों की भर्ती। हमने एचएससी को पत्र भेजकर जल्द भर्ती के लिए कह दिया है। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम इसने पीएमटी का नोटिस जारी किया है। इस महीने के अंत तक भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। भूपेंद्र चौहान। धूप बढ़ते ही चढ़ा पारा, 10 जून तक लू चलने की संभावना। मौसम में तेजी से परिवर्तन के साथ ही शनिवार को दिन के समय गर्मी रही। कई जिलों में वर्षा की चेतावनी भी जारी की गई। वहीं रविवार से फिर से मौसम साफ होगा और सोमवार से लू चलेगी। सीएम ने समालखा के सेवा साधना एवं ग्राम विकास केंद्र के वार्षिक स्थापना दिवस पर की घोषणा। प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को 10 साल के पट्टे पर भूमि देगा कृषि विभाग। राजनीतिक नेतृत्व को खुश करने के लिए काम तैयार है पुलिस अधिकारी। हाई कोर्ट कहा, अफसरों की वफादारी संविधान से नहीं सत्ताधारी दल के प्रति है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस के कामकाज पर सख्त टिप्पणी की है। कहा है कि राज्य के पुलिस अफसरों की वफादारी संविधान के प्रति नहीं बल्कि सत्ताधारी दल के प्रति है। फील्ड के अफसर ट्रांसफर, पोस्टिंग, इकोनॉमिक ध्यान में रखकर आचरण तक तय करते हैं और राजनीतिक नेतृत्व को खुश करने के लिए काम करते हैं। 7,299 रुपये के यात्रा भत्ते के लिए 19 साल चली मुकदमेबाजी। कहा, कई बार विभाग विवादित राशि से कई गुना अधिक रकम मुकदमेबाजी पर खर्च कर देते हैं। इससे न केवल सार्वजनिक धन की बर्बादी होती है बल्कि न्यायालयों का बहुमूल्य समय भी खराब होता है। बाइक पर पीछे बैठा यात्री भी बीमा सुरक्षा दायरे में। अदालत बीमा कंपनी की अपील खारिज। 53.66 लाख रुपए का मुआवजा बरकरार। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि कोई वाहन पैकेज बीमा पॉलिसी के तहत बीमित है तो उस पर पीछे बैठकर यात्रा कर रहा व्यक्ति भी बीमा सुरक्षा के दायरे में आता है। अदालत ने इसी आधार पर बीमा कंपनी की अपील खारिज करते हुए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण की ओर से मृतक के परिजनों को दिए गए 53.66 लाख रुपए के मुआवजे को बरकरार रखा। रोडवेज बेड़े में शामिल नहीं हुई इलेक्ट्रिक बसें। रोडवेज डिपो में अभी इलेक्ट्रिक बसें नहीं आएंगी। हालांकि डिपो ने मुख्यालय को 10 इलेक्ट्रिक बस की डिमांड भेजी है, लेकिन वहां से अभी कोई जवाब नहीं आया। अब सरकारी स्कूलों में स्मार्ट टीवी लगाना अनिवार्य। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में स्मार्ट टीवी लगाने और कमीशनिंग प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दे दिए हैं। विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके माध्यम से सभी जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं ताकि समय रहते सभी स्कूलों में कार्रवाई पूरी की जा सके। बैंकिंग नॉलेज। लोन नहीं चुकाने पर क्या बैंक आपकी संपत्ति जब्त कर सकता है? कई लोगों के मन में यह धारणा होती है कि यदि वे किसी लोन की ईएमआई नहीं चुका पाए तो बैंक तुरंत उनकी संपत्ति जब्त कर लेगा। हालांकि वास्तविकता इससे थोड़ी अलग है। बैंक केवल कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए ही कोई कार्रवाई कर सकता है। जब कर्जदार 90 दिनों तक अपने लोन की ईएमआई नहीं चुकाता तो बैंक उस खाते को गैर निष्पादित संपत्ति घोषित कर देता है। इसके बाद बैंक कर्जदार को 60 दिनों का डिमांड नोटिस भेजता है। इस नोटिस में बैंक बकाया राशि चुकाने की अंतिम मोहलत देता है। इसके बाद बैंक सांकेतिक कब्जा लेकर समाचार पत्रों में इसका नोटिस जारी करता है। भौतिक कब्जे के लिए बैंक जिला मजिस्ट्रेट या मुखिया
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से आदेश प्राप्त कर पुलिस बल की मदद से संपत्ति पर ताला लगा सकता है। स्नातक दाखिलों का नया शेड्यूल जारी, 15 दिन तक होंगे ऑनलाइन आवेदन। जिले के कॉलेजों में खाली सीटों के लिए 9 जुलाई से शुरू होगी फिजिकल काउंसलिंग। डॉक्टरों की भर्ती में बायोमेट्रिक व दस्तावेजों की जांच के लिए नहीं पहुंचे 169 विद्यार्थी। मेडिकल ऑफिसर के 450 पदों को भरने के लिए 6 महीने से चल रही भर्ती प्रक्रिया। भर्ती के लिए 12,000 युवाओं ने आवेदन किया था। इनमें से 895 को किया गया शॉर्ट लिस्ट। वायुसेना में 27 साल सेवा के दौरान हुआ मधुमेह, दिव्यांगता पेंशन का पात्र माना। भर्ती के समय पूरी तरह स्वस्थ था जवान। कोर्ट ने कहा मधुमेह सैन्य सेवा से अलग नहीं है। अमेरिका ईरान जंग से क्रूड में तेजी, पेट्रोल डीजल महंगा होने से कीमतें बढ़ाने का दबाव बना। जीएसटी छूट वाले सस्ते दिन गुजरे, 90 दिन में 80% चीजें पहले से ज्यादा हो गई है महंगी। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले हुआ विरोध प्रदर्शन, पार्टी ने देश भर में आंदोलन चलाने की चेतावनी दी। युवा बोले परीक्षाओं में धांधली नहीं सहेंगे। प्रदर्शन में नागालैंड, महाराष्ट्र, पंजाब, हिमाचल प्रदेश व बिहार के युवा पहुंचे। 2000 से अधिक पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों की तैनाती और 5 घंटे के करीब चला युवाओं का प्रदर्शन। आक्रोशित लोगों ने जमकर नारेबाजी की। आज के समाचार यहीं तक, मिलेंगे जल्द नए अपडेट में, तब तक के लिए गुड बाय।